100% की क्योर है बच्चा मेरे पास, और रिपोर्ट में सारी चीज़ें एकदम सही आ रहा है। इनका क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत था आपको? सर हमको गठिया हो गया था, पूरा जॉइंट पेन होता था, पूरा बॉडी में, पूरा बॉडी का एक एक अंग दुखता था। हम ना उठ पाते थे, ना चल पाते थे, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाते थे। मुझे मेरी मम्मी खड़ा करती थी। इतना दिक्कत होने के बाद धीरे धीरे मेरा जबड़ा बैठने लगा, और जब जबड़ा बैठ गया तो हम खाना नहीं खा पाने लगे। तो डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर बोले कि ये अब नहीं जिंदा बच पाएगी, नहीं। देवघर जिले के बंधा स्थित रोशन नगर में शिव गुरु विराट सत्संग का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिरसा भारत। देवघर जिले के बंधा स्थित रोशन नगर में शिव गुरु विराट सत्संग का आयोजन दिनांक 28 जनवरी को एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए विषय पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए शिव के शिष्य एवं शिष्याओं ने भाग लिया। देवघर में हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राकेश कुमार रोशन जी थे। इनके अलावा डॉक्टर अमित कुमार व कई अन्य लोग ने अपनी अपनी बातें रखी। योग के लाभ से असाध्य से पीड़ित खुशबू कुमारी, बुलबुल कुमारी सुनैना को योग से अपने रोग पर विजय पाई। योग गुरु राकेश कुमार रोशन के सानिध्य में शिव सारे संसार के गुरु हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम उनसे गुरु भाव से याचना पूर्वक दया मांगे तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। अगर इस संसार में सभी लोग उन्हें शिष्य बनकर गुरु भाव दें तो पूरे जगत का कल्याण निश्चित रूप से सुगमता से हो जाएगा। भगवान शिव त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी, अजर, अमर, अविनाशी है। वे सारे संसार के गुरु हैं। शिव चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान शिव ऐसे देव हैं जिसकी पूजा आराधना से सभी प्रकार के कष्टों का शमन होता है। महादेव थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति के साथ की गई पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल थे, जिसमें मुख्य अतिथि योग के राजा पैच, योग के राज्य कार्यकारिणी आरती पाठक, नवल जी, रेणु जी, बसंती, डेजी, माला, सुनैना, सुधा, सुनीता, प्रियंका, पूजा, इसके अलावा राजेश तिवारी, अमरीश जी, हजारों गुरु भाई बहन शामिल हुए। कार्यक्रम के उपरांत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आध्यात्मिक जीवन योग से शुरू किया। मेरे योग के गुरु स्वामी सत्यानंद जी रहे मुंगेर से। मेरा जन्म स्थली मुंगेर रहा है, और मैं वहीं से जब यात्रा शुरू की, कई एक गुरुओं से होते हुए मैं जब शिव गुरु के बारे में जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो मुझे पता चला कि सब गुरु का गुरु गुराधिपति भगवान शिव ही रहे हैं। उन्हीं की बातों को लेकर सारे गुरुओं ने अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया। चूँकि मैं दर्शन शास्त्र से जुड़ा रहा था, तो दर्शन को जब पढ़ा, शिव दर्शन में कई एक चीज़ें हैं जो शिव के लिखे हुए गुरु गीता और उसके लिखे हुए विज्ञान भैरव तंत्र को जो मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि शिव ही वैसे गुरु हैं जो कि संसार को सही रास्ता दिखा सकते हैं पूर्ण गुरु के रूप में। तो मैंने उसको अपनाया, और उससे जीवन में ये शिक्षा मिली कि भगवान से जुड़ने का तात्पर्य क्या है। भगवान से जुड़ने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जो सब में हमको देखता है, तो सब में जब हमको देखता है तो सबके अंदर जब कृष्ण दिखाई देंगे, शिव दिखाई देंगे, तो सबके से प्रेम होगा, सबकी अच्छाई के बारे में सोचेंगे। तो मुझे यह समझ में आया, मुझे यह ज्ञान मिला कि मैं सेवा कैसे करूं। तो योग से जब मैंने सेवा शुरू किया, तो योग के जीवन में कुछ चमत्कारिक घटनाएं हुई, जिसके कारण मैं कई एक रोगों का इलाज किया। तो वो लोग जिनको डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था कि अब जाइए, अंतिम समय है, वो सारे डॉक्टर बाद में यह कहा कि अब आपका कोई उपाय नहीं है, आप घर जाएं। वह लोग आया, मेरे साथ योग से जुड़ा, और मैंने कुछ बातें स्वामी बाबा रामदेव के बताए हुए आयुर्वेद सिद्धांत को भी उसमें शामिल किया, और सर्वधारा चिकित्सा पद्धति के द्वारा कई एक पैथी को जोड़ करके मैंने क्लिष्ट बीमारियों को चंगा किया। जिसका एक प्रमाण मेरे गोद में ये बच्चा है, और एक प्रमाण एक मेरे मैंने सुदूर की एक बहना की बेटी है, जिनको कि लोगों ने कहा गंगा जल दीजिए, अब अंतिम समय आ गया, उसको उठा के लाए थे, सबने मेरा विरोध किया, लेकिन ये धीरे धीरे चंगा हो गई। आज ये मैट्रिक, कॉलेज और आप अपना कंपटीशन की तैयारी कर रही है। और ये बच्चा जिनके बारे में यह बताया गया था कि 4 तरह की बीमारी हो गई, एक जन्मजात है, दूसरा ब्लैडर फेल है, ब्लैडर गड़बड़ा गया, तीसरा किडनी फेल कर गया, चौथा बीमारी हो गया ब्रेन में हो गया ऐसा कि जो मिर्गी टाइप का आता है, बेहोश होने लगा, ब्रेन
में दिक्कत हो गया इनको। ये चारों बीमारी जब डॉक्टर ने पटना सब डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया तो एम्स से संपर्क हुआ, वो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तब बाबा रामदेव के हम मैंने संपर्क किया, कहा 3 साल के 2.5 साल के बच्चे को मेरे रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा जब मरेगा ही, मरना ही है इसको, तो जितना पैथी लगाना है मैंने जो गुरु से सीखा वो सारा पैथी इसमें यूज किया था। 8-10 दिन के बाद देखा कि रिमूव होने लगा, सुधार होने लगा, तब मुझे भरोसा हुआ और अंततोगत्वा आज 100% ही क्योर है बच्चा मेरे पास और रिपोर्ट में सारी चीज़ें एकदम सही आ रहा है। इनका क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत था आपको? सर हमको गठिया हो गया था, पूरा जॉइंट पेन होता था पूरा बॉडी में, पूरा बॉडी का एक अंग दुखता था। हम ना उठ पाते थे ना चल पाते थे, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाते थे। मुझे मेरी मम्मी खड़ा करती थी। इतना दिक्कत होने के बाद धीरे धीरे मेरा जबड़ा बैठने लगा और जब जबड़ा बैठ गया तो हम खाना नहीं खा पाने लगे। तो डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर बोले कि ये अब नहीं जिंदा बच पाएगी, नहीं बचेगी। फिर पूरा गांव सब कोई बोलने लगा कि नहीं बचेगी नहीं बचेगी। 1-2 दिन में सब बोले थे कि मर जाएगी। फिर मेरी मम्मी सर से जुड़ी हुई थी योगा में, शिव चर्चा में आती थी। तो सर बोले कि जब मरेगी ही आपका घर पे तो आप मेरा घर ही ला दीजिए, 2-4 दिन में जब मेरा घर में मर जाएगी तो हो सकता है आप ले जाइएगा। तो मेरी मम्मी को और भी समझाने के बाद लगा कि हाँ ले जाना चाहिए, तो सर के पास आए। सर के पास आने के बाद बहुत कंडीशन मेरा ख़राब था, इतना ख़राब था कि पूजा दी हमको बहुत ज़्यादा सेवा की है। पूजा दी पूरा हमको उठाती थी, हर काम बाथरूम ले जाना, नहलाना, कपड़ा पहनाना सब कुछ करती थी। सर योगा करवाते थे। सर बिल्कुल हमको अपनी बेटी की तरह मतलब दूसरा जन्म दिए हैं। पहला जन्म मेरे माँ बाप ने दिया और दूसरा जन्म मुझे इन्होंने दिया। अपने दूसरा जन्म अगर मैं आप लोगों के सामने आज बैठी हूँ तो इनकी बदौलत, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं रहती। फिर मैं धीरे धीरे योगा करने का स्टार्ट की और योगा से मेरा बॉडी में इतना सुधार हुआ कि मुझे नहीं लगा था कि ज़िंदगी में कभी हम अब इस दुनिया में फिर जी पाएंगे, स्कूल जा पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। और इनकी कृपा से, शिव गुरु की दया से मैं आज पढ़ रही हूँ। मैंने इंटर कंप्लीट कर ली हूँ और अभी मैं DLED की छात्रा हूँ, तो बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और योग, मैं कहना चाहूँगी कि योग ही जीवन है। अगर आप ज़िंदगी में योगा करते हैं तो आपका ज़िंदगी, बॉडी तो सुधार होगा ही, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। इनकी विशेषताएं? यह कार्यक्रम जो हो रहा है सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। हम लोगों का उद्देश्य जो वैदिक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इन चारों उद्देश्य के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो ग्रुप बनाए हैं शिव गुरु मिशन को लेकर के, इसी के तहत सनातन धर्म की रक्षा के लिए सारे उपायों को, शास्त्र विहित कर्मों को, समाज को जोड़ने का कार्य और उसे संदेश देने का कार्य, जगाने का कार्य चल रहा है। इसी के तहत हम लोग सारे कार्य का विस्तार, शिव गुरु परिचर्चा के तहत सारे कार्यों का विस्तार कर रहे हैं। कितने दिन से जो यहाँ पर जो अभी कार्यक्रम हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है? मैं यहाँ 1998 में 98 लास्ट 99 प्रारंभ में आया था और मैं शिव गुरु से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बड़े गुरु भाई लोग शिव गुरु से हमें जोड़ा और आज मैं शिव गुरु के माध्यम से लोगों को जोड़ा, हजारों नहीं लाखों लोगों को। ऐसे मेरे शरीरी गुरु भी रहे हैं, लेकिन शिव गुरु के माध्यम से मैंने बहुत लोगों को जोड़ा और यहाँ आया और यहाँ विस्तार करना शुरू किया। मेरे बगल में एक भाई हैं ललन जी भी, वो भी उन्होंने साथ दिया और इस तरह गांव-गांव सुदूर चर्चा हुई। और ये जो वार्षिक आयोजन है 2004 से प्रारंभ किया। हर वर्ष साल में एक बार सारे विशिष्ट लोगों को, बहना गुरु भाई को बुला करके और जो संदेश भगवान शिव ने अपने शिष्यों को दिया है उस बात को मैं बताने समझाने का प्रयास करता हूँ। नाम आपका क्या हुआ सर? मेरा आध्यात्मिक नाम श्री सेवानंद है, मेरा संसारी नाम राकेश कुमार रोशन।